चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर के तलबा तालिबात का मालूमाती दौरा। तलबा ने पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम मालूमाती और यादगार दिन गुजारा। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा और तालिबात ने खैरपुर टामे वाली फायरिंग रेंज का दौरा किया। उन्हें टैंक फायर, जदीद हथियारों के अमली मुजाहरे और अस्करी साजो सामान का बराह रास्त मुशाहिदा करवाया गया। उन्हें पाक फौज की पेशा वराना महारत, दिफाई सलाहियतों और जंगी तैयारियों के मुतालिक तफसीली आगाही दी गई। तलबा ने पाक फौज की आला तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए इस तजर्बे को निहायत मुतासिर कुन करार दिया। उन्होंने मार्का हक में तारीखी फतह पर खिराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार और कौमी तरक्की और दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का इयादा किया। हैदराबाद में तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज अली खावर से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल शहर में तजावुजात की भरमार है, जिसके बाद आज HMC और एंटी इंक्रोचमेंट का अमला जो है कार्रवाई के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद में और इंचार्ज कासमाबाद एंटी इंक्रोचमेंट फराज शाह जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। आप बताइएगा कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कितनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कासमाबाद में काफ़ी तजावुजात बढ़ गई हैं, तो इस हवाले से हम डेली बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं और तकरीबन नोटिस भी दे रहे हैं, और जिनको नोटिस दे रहे हैं वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो दूसरे दिन हम उन पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, नोटिस देने के बाद कितने दिनों के बाद अगर उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर क्या किया जाए? देखिए, मोस्टली कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें 1 वीक का टाइम दे दें, हम जो ना उसको रिमूव कर देंगे, वरना हम 3 दिन का 4 दिन का सबको टाइम दे रहे हैं कि भाई उनको रिमूव करें। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं बहुत तजावुजात बढ़ गई हैं, तो उसमें काफी ना कोई एम्बुलेंस गुजर रही है, ना कोई इमरजेंसी रूट क्लियर हो रहा है। ये सारी बिल्कुल तजावुजात के बाद जो है ट्रैफिक का जाम होना जो है वो मामूल बन चुका था, जो कि शहरियों के लिए जो है वो सर का दर्द बन चुका था। उनके खिलाफ आज जो है कार्रवाइयां अमल में लाई गई है। ये कहना था इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट कासमाबाद फराज शाह का। जी, और अभी आपको अहम खबर दें, न्यूयॉर्क टाइम्स की RSS की 100 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट आ गई है। एक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप कैसे भारत की सियासत पर काबिज हुआ है, यह लिखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के तजिए में। उन्होंने कहा कि यास्ट्रम स्वयं सेवक सिंह खुफिया नीम अस्करी हिंदू इंतहा पसंद नजरियाती तंजीम है। RSS तरबियती कैंप्स 1925 से मजहबी नफरत को मुनज़्ज़म करते रहे हैं। RSS का मकसद भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। मजीद कहा गया है RSS के इंतहा पसंद हिटलर की तरह नस्ल परस्ताना नजरिए के हामी है। बाबरी मस्जिद की शहादत दर हकीकत हिंदुस्तान के सेकुलर आइन की शिकस्त थी। भारत में अकलियतें दूसरे दर्जे की शहरी बन चुकी हैं। RSS की 100 साला हिकमत अमली हिंदू बालादस्ती का मंसूबा रही है। बीजेपी महज सियासी जमात नहीं, RSS का सियासी चेहरा है। मोदी हुकूमत ने RSS आइडियोलॉजी के तहत कश्मीर की हैसियत खत्म की। गांधी के कातिल की सोच से मोदी तक RSS का सियासी सफर खून आलूद रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अहमद सईद मिनाज साहब। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अहमद साहब, अब तो आलमी जरीदे भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि RSS की जो सोच है वो पूरे भारत के अंदर फैल चुकी है। जी देखिए, इसमें अब कोई दो राय रह नहीं गई हैं। जो एक लिबादा सेकुलरिज्म का ओढ़ रखा था इंडिया ने सिंस इंसेप्शन इन 1947 से लेके अब तक, जो अपनी एक एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर के हिसाब से वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ लार्जेस्ट सेकुलर स्टेट का जो उसने लिबादा उड़ा हुआ था, वो उसके मुंह से जो है वो हट चुका। वो इंडिया पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का असल चेहरा दिखाने की कोशिश की और हमने डॉजियस मुख्तलिफ कैपिटल्स में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल फोरम्स के ऊपर शेयर किए कि जहाँ पर इंडिया की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी, स्पेशली साउथ एशिया के अंदर और उसके अंदर फर्दर पाकिस्तान के अंदर, कि जिसमें वो तमाम इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा था कि जिससे साउथ एशिया का अमन जो है वो डैमेज हो रहा था। तो उसको हमने जरूर पूरी दुनिया को बता रखा था। लेकिन बुग्ज़ चाइना के अंदर इंडिया की जो मार्केटें हैं, वो जो मंडियां हैं, वो उनकी मसनूआत के लिए बेहतर थी। तो लिहाजा रियलिस्ट पैराडाइम के तहत वो इंडिया जो है उनका फेवरेट चाइल्ड था। लेकिन एट द सेम टाइम अब जब वही वेस्ट, स्पेशली अमेरिकाज और कनाडा और यूरोपियन यूनियन, यूके, नीचे इधर मिडिल ईस्ट के अंदर ले लें तो कतर और ईरान और अब ऑस्ट्रेलिया, तो अब जब यहाँ पर ये हिंदुत्व से लेड ये जो रॉ के जो लोग हैं, जिस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया स्पेशली वेस्ट ने एक स्पेशल लेंस के जरिए जब इंडिया के ऊपर फोकस किया तो पता चला कि ये एक ऐसी जो पॉलिटिकल फेस है
आरएसएस। बिल्कुल, और ये आरएसएस के जो नजरिया है यही मोदी सरकार है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मसूद साहब, रिपोर्ट आ गई है आलमी जरीदे की, तो क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे आप इसको? आरएसएस की जो सोच है, जो नजरिया है, उसको हिटलर के नजरिए से तशबीह दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये आरएसएस जो 1925 में बनी थी और नागपुर इंडिया में बनी, और जो उसका उस वक्त बनाने का मकसद ये था बेसिकली टू काउंटर मुसलमानों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ग्लोरियस हिस्ट्री अब मुसलमानों की रही है सब कॉन्टिनेंट में। 1000 साल से ऊपर वहां पे हुकूमत की। सो उनका इस बात का उनका बड़ा दुख था। सो देयरफॉर उन्होंने एक आर्य समाज बनाई है। सब्सिक्वेंटली ये आरएसएस बनी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से बनी। और अल्टीमेटली उन्होंने अपने जो उन्होंने कहा था कि जो हिंदुइज्म है, इसको नेशनलिज्म है, उसको उन्होंने उठाना था। और फिर देखें कि इन्होंने सब कुछ जो चीजें आइडियाज जो बारो की हैं वो नाजी जर्मनी से किए हैं, और सिमिलरिटीज बहुत सारी 100% वही है जो वहां पे नाजी जर्मनी के थे। और मिसाल के तौर पर एक फ्लैग था, और जिस तरह वहां पे जिस तरह उन्होंने स्टॉर्म सेक्शन से एक वहां पे जो फोर्स बनाई, इन्होंने बजरंग दल से ये बनाई जिसमें ये खाकी शॉर्ट्स पहनते थे, स्टिक्स उठा के ये करते थे। और फिर एक लीडर था वहां पे, फ्यूरर था, यहाँ पे वो उन्होंने ये था कंसेप्ट था वो अपन इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर इसका बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जो बारो की। और फिर देखा अखंड भारत भी का कंसेप्ट भी वहां से लिया। वहां पे लिबन सरम का कंसेप्ट था, नाजी जनवरी का। और सब्सिक्वेंटली हमने देखा जब ये सब बीजेपी फिर पॉलिटिकल फेस बनी सब आफ्टर डेवलपमेंट के बाद। जी बिल्कुल मसूद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप हमारे साथ ही रहेगा। और अब हमें अभी हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। जैसे अभी मसूद साहब कह रहे थे कि अखंड भारत का एक नजरिया है, बीजेपी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, और इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि आरएसएस की 100 साल हिकमत अमली हिंदू बालादस्ती का मंसूबा है। तो इसके बारे में क्या पॉइंट है आपका? देखिए, ये बड़ी क्लियर है। 1925 से ये लेके जर्मन नाजी के जो नजरिए के ऊपर चल रहे हैं, और बिल्कुल उसमें इनकी सोच ये है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू सोच है इनकी, अखंड भारत की। और उसमें वो पहले इनका इंडिया का था एक सेक्युलर भारत का, वो तशक्कुर इन्होंने बिल्कुल मसक करके रख दिया, खत्म कर दिया। जब से उन्होंने गांधी को उन्होंने मारा, फिर बाबरीबाजी कही थी, उसके बाद उन्होंने 70 वो किया, 35 ए किया, कब्जा कर लिया। टोटल उनका है कि सिर्फ भारत में अपर क्लास हिंदू रह सकते हैं, लोअर क्लास हिंदू जो है, अछूत जो है, शूदर है, वो नहीं हो सकते हैं। सिख हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, एंड मूवमेंट चल रही है, मिजो आसाम साथ नागा, वो उनके साथ इनके चल रहे थे। ये टोटल इनकी सोच ही यही है कि यहाँ पर सिर्फ एक अपर क्लास हिंदू रहेगी। और उसमें भी ये जो इलेक्शन में आपके सामने जिससे कहते हैं उनको डरा के इलेक्शन में वोट ले लेते हैं। पहले ये आरएस सिंह था, अब भी उन्होंने तो बीजेपी बना दी है, कैसी जमात बना दी, लेकिन लोग इससे बहुत मुतनफर हो गए हैं। और अब खासतौर पे आपने जनरल इलेक्शन में देखा, ये कहते थे आपकी बात 400 पार। और अभी ये एक सिंपल इलेक्शन में ये अपने मेजोरिटी भी नहीं ले सके थे, और उसके बाद इसको कोalition में जाना पड़ा। और अब मार्का के बाद तो बिल्कुल इनकी ये पॉपुलरिटी डाउन हो गई है। अब देखेंगे इलेक्शन में इनको किस बुरी तरह शिकस्त होती है। ये भारतीय जनता पार्टी नजर भी नहीं आएगी, ये लोग इनसे फेडअप हो चुके हैं बहुत। बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा। मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, आप कहिएगा, क्या आलमी इदारों को आरएसएस के भारत के अंदर बढ़ते हुए असर और सूख पर बाकायदा तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, तशवीश बिल्कुल है। और ये चंद साल पहले ओबामा ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया था, इंपॉर्टेंट किस्म का, और क्रिस्टीन अमानपुर को इंटरव्यू दिया था। और उनका वहां पे भी उन्होंने ऐसी बात की थी जिस तरीके से उन्होंने कहा माइनॉरिटीज को इंडिया में जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा था देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम, उनके अल्फाज से। और उन्होंने कहा कि इंडिया विल पुल अपार्ट, उन्होंने कहा इंडिया टूट जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा मुसलमानों के साथ या क्रिश्चियंस के या दूसरे माइनॉरिटीज को डील कर रहे हैं। और इसी तरह खुशवंत सिंह ने भी कहा था, उसकी अपनी किताब है द एंड ऑफ इंडिया, और उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया विल ब्रेक अप। उन्होंने कहा कि इट विल नॉट बी पाकिस्तान और एनी अदर फॉरेन पावर,
वी विल कमिट हाराकेरी, हम खुद यानी कि सुसाइड कर लेंगे। सो उस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं। मुसलमानों की हैसियत आप देखें जो वहां पे कुछ हो रहा है, क्रिश्चियंस को आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, मणिपुर में जो हुआ है, और इसके अलावा आप दलित देखें ना, 25 करोड़ दलित है, वो हिंदू है लेकिन लोअर कास्ट के, उनके साथ क्या हो रहा है। और इसी तरीके से आप देख लें जो सिखों के साथ हो रहा है, और इसी तरह इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो हो रहा है। मुसलमानों के साथ तो देखें कि जो जुल्म की इंतहा है, बर्बरियत है, जिस तरह कवानीन वहां पे बनाए जा रहे हैं, गौ कशी, गोश्त खाने पे, ट्रेसपासिंग, कैटल्स, उस पर भी आपको पकड़ के मार देते हैं, आप लव जहाद पे आपको मार देते हैं, घर वापसी की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ देखें कि वहां पे बाबरी मस्जिद का वाकया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं जो मुसलमानों के अगेंस्ट है, जिसके बाद दिल्ली में इतनी वहां पे मैसेकर हुआ मुसलमानों का। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया आसाम में, दे आस्क्ड मुस्लिम्स जो वहां पे हैं कि वो अपना आप को साबित करें वो 71 से पहले यहाँ पे मौजूद हैं। सो बहुत सारे कवानीन ऐसे थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में 1000 साल हुकूमत की वाले 92 में जब गौरी सल्तनत गुलामा जिसे कहते हैं, जिनकी बुनियाद रखी गई थी, और 1857 तक मुसलमान हुकूमत में रहे, तो उनको इस बात का दुख है। आज इंडिया में जो कुछ है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, और या आर्किटेक्चर है, या बिल्डिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गांधी के कातिल की सोच से मोदी तक आरएसएस का सियासी सफर खून आलूद रहा है। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन और अहमद सईद मिन्हास मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आरएसएस की 100 साला हिकमत अमली हिंदू बालादस्ती का मंसूबा रही है।